हेलो एवरीवन। आज आपके लिए एक संसद से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आइए जानते हैं संसदीय समिति के बारे में हम लोगों को समझना है। पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो संसद है, इस संसद में किस प्रकार की कमेटियां होती है और कौन सबसे बड़ी कमेटी है और कौन कौन सी कमेटियां होती है, इन सब पर चर्चा करेंगे। क्या है टॉपिक? तो संसदीय समिति में अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिएगा, दो प्रकार की संसदीय समिति होती है। एक समिति है जिसका नाम है अस्थायी समिति, दूसरा है अस्थायी समिति। ठीक है ना? एक अस्थायी समिति और एक अस्थायी समिति, यानी कि परमानेंट कमेटी, और इसको हम लोग एडहॉक कमेटी के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार का। एक यहाँ पर आप देख लीजिए, अस्थायी समिति के अंदर में दो कमेटी होता है। एक लोक लेखा समिति, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी के नाम से जानते हैं, और दूसरा है प्राक्कलन समिति, दैट मीन्स एस्टिमेटेड कमेटी। ये दो कमेटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अस्थायी समिति में। अस्थायी समिति का मतलब क्या हो गया? जितना साल के लिए जो कमेटी बनाई गई, वो कमेटी उतने साल के लिए काम करेगी। सपोज करिए ये लोक लेखा समिति एक साल के लिए बनाई गई, तो एक साल के लिए बनाई गई मतलब ये एक साल के लिए काम करेगी। तो इस प्रकार से ये कमेटी हो गई, इसे एक साल पहले खत्म नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कहलाती है अस्थायी समिति। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं अस्थायी समिति पर, एडहॉक कमेटी पर, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये वो कमेटी होती है जिसका काम या तो सलाह देना या फिर जांच करना। कहने का मतलब कि कोई सरकार कोई नई योजना लाना चाहती है तो उस योजना के लिए एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाता है, और ये एडवाइजरी कमेटी जितना जल्दी अपना एडवाइस दे दे, उसके बाद वो काम कमेटी का खत्म। ठीक है? ठीक उसी प्रकार से अगर कोई इंक्वायरी कमेटी है तो ये इंक्वायरी कमेटी का क्या वर्क होगा? कोई घटना घटी है या किसी प्रकार का कोई इंक्वायरी करना है किसी चीज को लेकर के, तो इंक्वायरी कमेटी बनेगी और इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट जितनी जल्दी सौंप देगी उतनी जल्दी इसका कार्य खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका काम होता है सिर्फ से सिर्फ कुछ समय के लिए इंक्वायरी करिए, जांच करिए, रिपोर्ट सौंपिए और आपका काम खत्म। तो ये सारा कहलाता है अस्थायी समिति के नाम से। हम लोग पढ़ते हैं संसदीय समिति में अस्थायी समिति कौन कौन सी होती है। अस्थायी समिति इसी पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। संसदीय समिति में हमने बताया एक आपको अस्थायी समिति में जिसका नाम है लोक लेखा समिति, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कौन सा? लोक लेखा समिति, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और एक कमेटी और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति। और ये जो हमारी प्राक्कलन समिति है, एस्टिमेटेड कमेटी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, अभी बताएंगे आपको, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है। तो इस जगह पर आप देखेंगे हम लोग बात करने वाले हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, यानी कि अस्थायी समिति में एक कमेटी, परमानेंट कमेटी में एक कमेटी की बात हो रही है जिसका नाम है लोक लेखा समिति। सबसे पहला चीज क्वेश्चन जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, कि ये जो लोक लेखा समिति है ये टोटल कितना? 22 सदस्य है ना? ये 22 सदस्यीय कमेटी है। इसका मतलब 22 मेंबर्स होते हैं किसके अंदर में? लोक लेखा समिति में। और ये जो मेंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसके अंदर में दो लोग होंगे, एक लोकसभा के सदस्य होंगे और एक राज्यसभा का। तो जो लोकसभा के, आप सबको पता होगा संसद में दो पार्ट है, संसद के दो अंग, लोकसभा और राज्यसभा। तो कहा गया कि 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से 2:1 के अनुपात में रखा जाता है। कहां पर? तो इसको नाम दिया गया पब्लिक अकाउंट कमेटी में। ठीक है? ये सदस्य जो होंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एकदम बता रहे हैं। इसमें कहा गया कि इसका जो सदस्य होगा वो मंत्री कभी भी नहीं होगा, मंत्री नहीं होगा, एकदम ध्यान रखिएगा। यानी कि आप पब्लिक अकाउंट कमेटी का सदस्य किसी को भी बनाइए, संसद का कोई भी सदस्य हो सकता है, लेकिन मंत्री जो शपथ ले चुका है, मंत्री पद पर जो बैठ चुका है, वो व्यक्ति इसका सदस्य नहीं होगा। और इसका काम क्या बताया गया? इसका काम है, भारत में एक संस्था है जिसका नाम है कैग, बहुत इंपॉर्टेंट है, CAG, कैग। हम आपको बताएंगे कैग के भी बारे में। कैग क्या है? इसका पूरा नाम है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का नियंत्रक, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हम आपको अलग से टॉपिक बता देंगे कैग के बारे में। ठीक है? फिलहाल जान लीजिए, कैग सरकार की एक ऐसी संस्था है जो पूरी तरह से खर्च का विवरण तैयार करती है, यानी कि लेखा जोखा तैयार करने वाला संस्था है। और ये जब अपनी रिपोर्ट दे देती है ना, कैग का जो रिपोर्ट आ जाता है, जो भी रिपोर्ट सौंप देता है कैग, इस कैग के द्वारा दिए गए रिपोर्ट या प्रतिवेदनों का जांच करना काम है किसका? उसका नाम है लोक लेखा समिति का। आई बात समझ में? लोक लेखा समिति क्या करता है? कैग के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी जाती है उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में जांच पड़ताल करती है। कौन? उसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी। और आपको एक खूबसूरती बता दें इसका, इसमें जो अध्यक्ष होता है ना, इसमें जो अध्यक्ष होता है, किसमें? लोक लेखा समिति में, पब्लिक अकाउंट कमेटी में, इसको शॉर्ट में PAC बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, पैक। यानी कि इसका जो अध्यक्ष होता है ना, वो विपक्षी दल का नेता होता है,
विपक्षी दल का नेता, याद रखिएगा जो भी अध्यक्ष बनेगा विपक्षी दल का नेता ही बनेगा, और इस विपक्षी दल का नेता को चुनने का काम लोकसभा के अध्यक्ष का है। क्या बोले, समझ में आया? अध्यक्ष बनेगा विपक्ष से ही, विपक्ष से जो भी व्यक्ति हो उसी को बनाया जाएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष। लेकिन विपक्ष में भी कौन बनेगा यह डिसाइड करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। संसद में लोकसभा होता है, इस संसद में लोकसभा होता है, इसके अंदर में एक पीठासीन अधिकारी होता है जिसका नाम क्या है, अध्यक्ष। और यह अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि विपक्ष से किस व्यक्ति को इस पार्लियामेंट कमेटी का यानी कि पीएसी का पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। और यह प्रथा विपक्ष के नेता को ही बनाया जाएगा अध्यक्ष। यह प्रथा 1967 से चलती आ रही है, ध्यान रखिएगा। 1967 से प्रथा चलती आ रही है कि जो भी बनेगा अध्यक्ष इस कमेटी का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो कौन बनेगा, वो बनेगा हर हाल में विपक्ष का नेता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा कहलाता है कौन सा, लोक लेखा समिति। इसका मेन कार्य क्या हो गया, कैग के द्वारा दिए गए रिपोर्ट का जांच पड़ताल करना। ठीक है, कैग रिपोर्ट तो सही तैयार किया है, गलत तैयार किया, इसका जांच करना किसका काम है, उसको नाम दिया पब्लिक अकाउंट कमेटी का। ठीक है जी। इसी तरह से एक और है हमारा संस्था जिसका नाम है दूसरी कमेटी। जब आप पार्लियामेंट्री कमेटी में, वो भी परमानेंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जब आप जाते हैं तो दूसरी संस्था का, दूसरी समिति का नाम है प्राक्कलन समिति। हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एस्टिमेटेड कमेटी। ठीक है, या एस्टिमेट से लिख दिया है, एस्टिमेटेड कमेटी कर दीजिएगा। और ये जो एस्टिमेटेड कमेटी है इसका मतलब समझिएगा, एस्टिमेट तैयार करना, इसका मेन मकसद समझिएगा। ये एक वित्तीय समिति है, यानी कि पैसे का कंट्रोल करने का काम करता है। और इसका मुख्य काम क्या है, यह देखना है कि सरकार जो बजट बनाई है वो जो खर्च दिखाए गए हैं बजट में वो ठीक है या नहीं है। इस समिति और भी सुझाव देती है, समिति ये सुझाव देती है कि सरकार कैसे कम खर्च में बेहतर काम कर सके। अर्थात सरकार जो बजट बनाई है उसको एडजस्ट करने का काम, जहां पर जितना खर्च होना चाहिए जेन्युइन वो देखना चाहिए, ये देखना इसका काम है। और सरकार को सुझाव भी देता है कि आप जिस काम के लिए इतना पैसा ले रहे हैं वो काम और भी सस्ता में किया जा सकता है। और भी सस्ता में क्या होगा, किया जा सकता है। तो और सस्ता में यानी कि ये एडजस्ट करने का काम करता है, बेहतर काम किया जा सकता है कम खर्च में, ये व्यवस्था करता है कौन, प्राक्कलन समिति। और ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो सदस्य होते हैं वो कितने, ये टोटल 30 सदस्य होते हैं। और सभी कहां से, तो सभी के सभी बोलता है लोकसभा से। सबका सब सदस्य 30 का 30 मेंबर जो होगा वो लोकसभा से होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका भी, इसमें एक सभापति का पद होता है। और इसमें जो सभापति होता है इसका भी चुनाव कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, इसका भी चुनाव लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लेकिन इसमें जो भी होगा लोकसभा का ही मेंबर होगा, इसमें विपक्ष होने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। और कितने सदस्य होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। और इससे बड़ा हमारी संसद में और कोई कमेटी है ही नहीं, इसलिए कहलाती है सबसे बड़ी संसदीय समिति, सबसे बड़ी संसदीय समिति। अरे बात समझ में, संसद के अंदर में इससे बड़ा और कोई कमेटी है ही नहीं, ये सबसे बड़ी कमेटी, क्योंकि इसके मेंबर कितने हैं, 30 मेंबर हैं, यानी कि 30 मेंबर्स कमेटी के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। जिसका मुख्य काम क्या है, सरकार के बजट जो बनाए गए हैं उसमें कहां कहां कितना खर्च दिखाया गया है, ये खर्च को देखना, जांच पड़ताल करना। और समिति सुझाव दे, समिति को काम है सुझाव देना सरकार को कि भैया आप जिस कार्य के लिए इतना बजट रखे हैं उसको कम खर्च में भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये प्राक्कलन समिति कहलाता है। एस्टिमेट लगाता है कि इसको कम खर्चा में भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से संसद की 2 बहुत बड़ी बड़ी समितियां होती है, इसको जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना।